हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। चलिए आज की ताज़ा खबरों की बात करते हैं। आज है आपका 8 फरवरी को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देर ना करते वीडियो की शुरुआत करते हो। सबसे पहले आज की हेडलाइन पर बात करते हैं। आज का हेडलाइन में क्या है देखिए। कहा जा रहा है कि टीआरई 4 में 44,000 पदों पर भर्ती का रोस्टर विभाग को भेज दिया गया। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग डिटेल्स चर्चा करेंगे और खास करके बिहार की महिलाओं के लिए देखिए खबर निकल के आ रही है कि बिहार की महिलाओं को लिए 35% का आरक्षण मिलेगा। तो जो भी बिहार की महिला है तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए। इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और किस सब्जेक्ट में कितने पद होगा उसके ऊपर भी हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं। चलिए तमाम और देखते हैं और क्या है। और खबरें आपका सीटेट से खबर निकल के आ रहा है। ठीक है, मुजफ्फरपुर से 3 फर्जी परीक्षार्थियों को पकड़ लिया गया। सीटेट में आपको पता है कि एग्ज़ाम जो है आपका 7 फरवरी और 8 फरवरी को होना था, जिसमें 7 फरवरी को कम से कम यहाँ मुजफ्फरपुर में सिर्फ देखा जाए तो 3 गो फर्जी विद्यार्थियों को पकड़ा गया है। इसके ऊपर भी डिटेल्स हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और देखिए और क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रश्न पत्र देर से मिलने पर हंगामा, 2 केंद्रों की परीक्षा हुई रद्द। ठीक है, ये भी खबर आपका सीटेट से रिलेटेड है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और देखिए और क्या है आज की ताज़ा खबर में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि फर्जी डिग्री पर नौकरी पाई 12,000 अब भी रडार में है। बोल रहा है कि 3,000 फर्जी शिक्षकों से वेतन के 1,400 करोड़ वसूले जाएंगे। मतलब 3,000 शिक्षक ऐसे हैं जो फर्जी शिक्षक हैं, उनसे 1,400 करोड़ रुपया वसूले जाएंगे। और 12,000 शिक्षक ऐसे हैं जो अभी भी रडार में हैं, मतलब उनको भी पकड़ा जाएगा। इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए तमाम खबरों को डिटेल से चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। देखिए बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर। कहा जा रहा है कि पहली बार डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। मतलब कि जब से हम लोग 16 फरवरी को आंदोलन की बात कहे हैं तब से लेके सरकार या उनके तरफ से प्रत्येक दिन बच्चों को मतलब गुमराह किया जा रहा है पेपर के माध्यम से कि हम टीआरई 4 की वैकेंसी निकाल रहे हैं। कभी बोलते हैं 44,000, कभी बोलते हैं 30,000। तो अभी तक देखिए, जब आपको 44,000 निकालना ही है तो लिखित में क्यों नहीं दे देते हैं। शिक्षा मंत्री से हम पूछना चाहते हैं, जब 44,000 आएगा तो आप लिखित में दे दीजिए, एक नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए आपके तरफ से कि हाँ बीपीएससी टीआरई 4 में 44,000 सीट आ रही है। ये इसका कोई प्रमाण नहीं है। आपको बता दें 44,000 का कोई प्रमाण नहीं है। कहीं से दिखा दीजिए कि रोस्टर क्लियर हो गया जो 44,000। आपके पास कुछ है ऐसा न्यूज़? पेपर के माध्यम से आप क्या साबित कर लीजिए। अभी पेपर वाले सबसे बड़ा बुर्बक होते हैं जो हम लोग को 1 साल से कुछ ना कुछ बात पर टाला जा रहा है। ठीक है, आइए अभी देखिए इसमें और क्या क्या बातें कहा गया था। इस पर एकदम भरोसा नहीं करना पेपर के। कहा जा रहा है कि टीआरई 4 के तहत 44,000 शिक्षकों की भर्ती जाएगी, जिसका रोस्टर सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया है। जांच के बाद वास्तविक पद बीपीएससी को भेजेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको बीपीएससी को भेज दिया जाएगा। कहा जा रहा है इसके बाद बीपीएससी वैकेंसी निकालेगा। भर्ती जो है आपका कक्षा 1 से लेकर 12 तक का है। 1 से लेकर 8 तक में 19,000 पद। अब देखिए बताया जा रहा है कि 1 से लेकर, ठीक है, 1 to 8 में अगर देखा जाए तो 19,000 है। 19,000 में आपको इसमें आपका 1 to 5 वाले भी आ जाएंगे, ठीक है, और 6 to 8 वाले भी आ जाएंगे। इन दोनों को मिलाकर कितना है तो 19,000 की बहाली दिया जा रहा है। और वहीं अगर बात कर ले टीजीटी का, तो टीजीटी में आप 9 से लेकर 12 तक, 9 से लेकर 10वीं तक में देखें तो मात्र 12,000 पद है। ठीक है, अब कक्षा अगर पीजीटी की बात करें यानी 11-12 का तो 13,000 पद रखा गया है। अब ये इसका अभी क्या ही बोले, इसका कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है। कहा जा रहा है कि सबसे अधिक भर्ती जो है आपका गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और कॉमर्स में होगी। मतलब कि पीजीटी के माध्यम से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टीजीटी और पीजीटी में ये जो सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, जिनका भी गणित हो या विज्ञान हो या अंग्रेजी हो या कॉमर्स हो, इसमें ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। वहीं कहा जा रहा है कि बिहार में फिलहाल लगभग 6 लाख शिक्षक कार्यरत हैं। बताया जा रहा है कि बिहार में अभी 6 लाख शिक्षक काम कर रहे हैं। पिछले वर्ष 2 वर्षों में टीआरई 1, 2, 3, ठीक है, के तहत कहा जा रहा है कि 2,27,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है। इसके अलावा करीब 3 लाख नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर राज्यकर्मी बन गए। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि टीआरई 4 के तहत बीपीएससी जल्द की वैकेंसी जल्द आएगी। देखिए इस पर एकदम भरोसा नहीं करना है। ये पेपर जो है आपको बस गुमराह किया जा रहा है। आप लोग को याद रखना ये 16 फरवरी का डेट, 16 फरवरी के डेट में आप लोग सब पटना पहुँचे। इस दिन एक महा आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। यहाँ पे देखिए बिहार के महिलाओं के लिए क्या बोलना चाहेंगे कि बिहार की महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। यानी टीआरई 4 में 35% महिला आरक्षण मिलेगा, जिसका लाभ सिंपल सी बात है बिहार के मूल निवासियों को मिलेगा। इस बार एक अभ्यर्थी का एक रिजल्ट होगा। मतलब इस बार ये भी कहा जा रहा है कि एक विद्यार्थी का एक ही बार में रिजल्ट होगा, चाहे वो 6 to 8 या 9th 11th 12th में उसका तीनों में हुआ होगा रिजल्ट, तो कहीं ना कहीं एक ही बार में उसको दिया जाएगा। पहले अलग अलग कक्षा के लिए एक ही अभ्यर्थी कई रिजल्ट आते थे। ठीक है, चलिए
तो टीआरई 4 के लिए बस इतना ही बोलेंगे। आप सभी लोग को 16 फरवरी को याद रखिएगा, 16 फरवरी को आप लोग को पटना आना है गांधी मैदान में, ठीक है। इस दिन हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं और उसी दिन निर्णय लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि सीटेट मुजफ्फरपुर से 3 फर्जी शिक्षक पकड़े गए हैं। मुजफ्फरपुर से आपका 3 गो फर्जी शिक्षक पकड़े गए हैं। आइए देखते हैं क्या बात है। कहा जा रहा है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के दौरान शनिवार को शहर के 2 केंद्र रघुनाथ पांडे मेमोरियल लॉ कॉलेज से एक और वैशाली इंस्टीट्यूट से 2 फर्जी परीक्षार्थी जो है गिरफ्तार किए गए हैं। क्या है और देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि तीनों मधुबनी के हैं और वहीं के अभ्यर्थी की जगह दूसरी पाली में शामिल हुए थे परीक्षा देने के लिए। कहा जा रहा है कि मिठनपुरा थानाध्यक्ष ने बताया कि लॉ कॉलेज में खजोली और दतुआरक रतन कुमार का पासवान की जगह पुत्र जिनका नाम था संतोष कुमार, वैशाली इंस्टीट्यूट में केंद्र पर नीतीश कुमार की जगह अजीत कुमार मतलब परीक्षा दे रहे थे, और वहीं राहुल कुमार राम की जगह पे पप्पू कुमार जो थे ये आप लोग का परीक्षा देने के लिए आया था। कहा जा रहा है कि केंद्राध्यक्ष ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, ठीक है। तो ये आप लोग को पता है हर साल सीटेट का जब भी परीक्षा होता है तो ऐसा सूचना देखने को मिल सकता है। कहा जा रहा है कि दिल्ली की टीम ने फर्जी परीक्षार्थियों की सूचना दी है। दिल्ली से टीम जो था वो सूचना दिया है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि प्रश्न पत्र देर से मिलने पर हंगामा, 2 केंद्रों की परीक्षा हुई रद्द। क्या है पूरी खबर। कहा जा रहा है कि यहाँ पे देखिए वैशाली में लापरवाही का आरोप लगा भड़के मतलब विद्यार्थी। कहा जा रहा है सीबीएसई ने 15 दिन के भीतर 2 बार लेगा परीक्षा। अब देखिए क्या है पूरी खबर। कहा जा रहा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के दौरान शनिवार को जिले के 2 केंद्रों पर अव्यवस्था के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई है। प्रश्न पत्र समय पर नहीं पहुंचने से अभ्यर्थियों का आक्रोश फूट पड़ा, ठीक है। कहा जा रहा है कि दोनों केंद्रों पर जमकर हंगामा हुआ। रद्द कर की गई परीक्षा को अब 15 दिनों के भीतर दोबारा कराई जाएगी। जहां पे परीक्षा रद्द हुआ है अब 15 दिन के दोबारा वहां परीक्षा कराई जाएगी। कहा जा रहा है कि प्रभावित केंद्र में वैशाली थाना के क्षेत्र संत जॉन एकेडमी और फतेहपुर प्रखंड का लक्ष्य इंटरनेशनल परीक्षा केंद्र शामिल है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के ऑफिशियल साइट पर पोस्ट करते हुए इसकी पुष्टि की है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा की सुबह 9:30 बजे शुरू होनी थी, लेकिन परीक्षा सामग्री करीब 10 बजे तक केंद्र पर नहीं पहुंचा। 9:30 बजे शुरू था लेकिन 10 बजे तक भी नहीं पहुंचा। कहा जा रहा है कि लंबे इंतजार से नाराज सैकड़ों विद्यार्थी उग्र हो गए। परीक्षार्थियों के अनुसार छात्रों ने गो बैक के नारे लगाए और प्रश्न पत्र लेकर पहुंचने वाले वाहन को घेर लिया। विरोध के दौरान वाहन को मौके से भागना पड़ा। मतलब जब लेट से पहुंचता है गाड़ी तो उनको घेर के उनको वहां से भागना पड़ा। आइए बात करते हैं यहाँ पे देख लीजिए एक खबर आपका भास्कर न्यूज़ से निकल कर रहा है। 10 साल में 3000 शिक्षकों ने फर्जी डिग्री पर नौकरी पाई, अब 12,000 अभी भी रडार में। क्या है पूरी खबर। कहा जा रहा है कि 3000 फर्जी शिक्षक से वेतन जो है 1400 करोड़ वसूले जाएंगे। सोच लीजिए 1400 करोड़ 3000 शिक्षक के वेतन से निकाला जाएगा। क्या है देखिए कहा जा रहा है कि बिहार में कहा जा रहा है कि 10 वर्ष के दौरान 3000 शिक्षकों को फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी में चयनित हुए हैं। इन शिक्षकों ने नौकरी पाने के लिए फर्जी बीएड, बीए, बीएसएससी की डिग्री के साथ गलत निवास जाति आधार कार्ड का इस्तेमाल किया था। सोच लीजिए बात है 10 साल पहले इन लोग क्या किए थे कि फर्जी बीएड किए, ठीक है, बीए भी फर्जी तरीके से किए और बीएसएससी का जो था डिग्री वो भी गलत तरीके से हासिल किए, ठीक है। और 10 साल के बाद जब जांच हुआ तो इन लोग को फर्जी घोषित किया गया है। और यही नहीं कह रहा है कि सरकार ने अब इन शिक्षकों ने लगभग 1400 करोड़ रुपए का वेतन भी दिया, मतलब कि 1400 करोड़ इनसे वसूला जाएगा। जांच के बाद अब भी फर्जीवाड़ा का पता चला तो इन शिक्षकों पर कार्रवाई की तैयारी होगी, ठीक है। कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग कार्रवाई के साथ साथ इन शिक्षकों को दिया गया 1400 करोड़ रुपए वेतन ब्याज सहित वसूलेगा। सोच लीजिए। कहा जा रहा है कि फिलहाल प्रथम चरण में 3000 शिक्षक फर्जी मिले हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अभी खेल और बड़ा हो सकता है, मतलब कि इससे भी बड़ा होगा। अभी तो 3000 में बुला लें। यहाँ पे कहा जा रहा है फिलहाल 12000 शिक्षकों के प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए हैं। 12000 शिक्षक ऐसे हैं जिनका जो प्रमाण पत्र है वो गलत पाया गया है, जिनकी गहनता से जाँच की जा रही है, ठीक है। और कहा जा रहा है कि ऐसे में जांच के बाद के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जांच के दायरे में आए अधिकांश शिक्षक उत्तर प्रदेश, देखिएगा अब जांच के जो
जांच हुआ है उसमें अधिकांश शिक्षक कहाँ से हैं, तो देखिए उत्तर प्रदेश सबसे पहला स्थान पे है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे। सोचिए, मतलब 12 साल से इन लोग जॉब कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, झारखंड के रहने वाले हैं, पश्चिम बंगाल के, हरियाणा के रहने वाले, लेकिन बिहार से एक भी नहीं है, क्योंकि बिहार से सभी सही तरीके से करते हैं। जानकारी के मुताबिक बिहार के 76,000 स्कूलों में 5.5 लाख शिक्षक हैं। पंचायत स्तर पे बिहार के 38 जिलों में 3,68,000 नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। इस दौरान स्थानीय स्तर पर प्रमाण पत्र की जांच की गई थी। ठीक है, कहा जा रहा है कि इसकी एक रिपोर्ट तैयार करके मुख्यालय को भेज दिया गया। तो 100 बात की एक बात यही है कि देखिए अब जो है टेक्नोलॉजी का ज़माना है भाई। आप फर्जी डिग्री प्राप्त की है तो यहाँ पे तुरंत जांच हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी अगर टियर 4 में से सोच रहे हैं कि गलत तरीक़ा से निवास जाति बनाकर आप अगर बिहार में ज़मीन खरीद कर आप नौकरी पालेंगे, तो इस चक्कर में मत रहिएगा, आने वाले समय में आपको भी हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी है आप अपने अच्छे से जो है आपका जो भी एड्रेस हो उसके माध्यम से ही जाएं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आज की ताज़ा खबर और कुछ विशेष नहीं था, बस एक लाइन में याद रखिए आप लोग को। ठीक है, 16 फरवरी को पहुंचना है पटना के गांधी मैदान में। फिर उस दिन हम लोग आंदोलन का निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद क्या होता है फिर देखा जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।